ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 5/12/1970 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। आज क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा, प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। जो प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा कहते हैं ना, माया आपकी बातें सुन रही होती है। तो जब हम कोई चीज़ का संकल्प करते हैं उस दिन ज़रूर आपने देखा होगा माया आती है। उस दिन हमें ज़रूर आलस आएगा, करने में कोई लापरवाही होगी या कोई घर में काम ही आ जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि हमें टाइम ही नहीं मिलेगा वो करने का। तो बाबा कहते हैं जब आप प्रतिज्ञा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आना स्वाभाविक है, वो आएंगी। और वो बाधाएं आपको एक माया का पेपर होता है जो कि वो देखने आती है आपको। तो बाबा ने कहा इसलिए आज सारांश में कि पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी बच्चे तुम्हें फेल नहीं होना है। माया कितना भी स्वरूप लेकर आए, लेकिन आप बाबा के बच्चे हो, आपको संकल्प में भी फेल नहीं होना। कल समाचार तो सुना था, बच्चों ने हाँ किया, लेकिन बाबा ने कहा माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर लो। बाबा भी क्या कहेगा माया से कि जो बच्चे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जाओ माया बच्चों का खूब पेपर लो। सामना करने की शक्ति सदैव बच्चों को कायम रखनी पड़ेगी, तभी माया की सामना कर पाएंगे। बाबा ने कहा जितना तृप्त बनोगे उतना इच्छा मात्र अविद्या भी बनोगे। कामना के वजह सामना करने की शक्ति आएगी, पुरानी वृत्तियों से निर्वर्त बनोगे, तब जाकर के बड़े से बड़े पेपर को बच्चे पार कर पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने खास जो अटेंशन दिया कि जो भी बीमारी होती है तो वो डॉक्टर को ज़रूर सुनाना है। तो बाबा जो है सुप्रीम डॉक्टर है, तो अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इन्हें सांस लेने में दिक्कत है, तो उस तरह से वो डॉक्टर चेक करता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं शिव बाबा के बच्चों को भी कहीं ना कहीं जो माया विघन डालती है, तो वो सांस लेने की प्रॉब्लम अर्थात कि कहीं ना कहीं कुछ बातों को छिपाना। तो बाबा ने कहा कि सांस छिपा हुआ है तो नहीं है, ऐसे तीसरा नेत्र से भी अच्छी तरह से चेकिंग करनी, फिर कभी ऐसा बोल ना निकले कि इस बात का तो हमको पता नहीं था, हमें ये मालूम नहीं था। तो बाबा ने कहा खबरदार रहो, क्योंकि अभी भी बाबा ने सांस दी रखी है, इस सांस को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो अब सुनेंगे बाबा के हम अव्यक्त महावाक्य विस्तार से। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है ना सभी को। ध्यान से सुनेंगे, बाबा प्रश्न पूछ रहा है अभी कि आवाज से परे जाना और ले जाना आता है, जब चाहे आवाज में आए और जब चाहे आवाज से परे हो जाएं। ऐसे सहज अभ्यासी बने हो, ये पाठ पक्का किया सबने, क्योंकि विजयी रतन बने ना, किस पर भी विजयी बनो, सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो ना। जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाबा के समान विजयी बने हो। सर्व के ऊपर बाबा ने कहा विजयी बने हो, आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है? ऐसे स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा, और पेपर क्या होगा? पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी बच्चों को फेल ना होने का पेपर होगा। कल समाचार भी सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। क्योंकि बाबा जब कोई बात कहता, बच्चे ऐसा काम करोगे, तो हम तुरंत कहते हैं हाथ खड़ा करके जी बाबा, हाँ जी बाबा हम ये करेंगे। तो जी हाँ तो हम कर देते हैं, पर बाबा ने कहा ये नारा भी लगा लिया, लेकिन माया को भी चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों को खूब प्रैक्टिकल पेपर लेने माया भी आएगी, पेपर लेने आएगी। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना। जो अष्टशक्तियां सुनाई थी वह अपने में धारण की हैं। ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो, तो अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे बाबा ने कहा कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है,
और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। ऐसा भी कई सारे केस सुने गए हैं कि व्यक्ति को लगा कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन पता चला जब मिट्टी लेके जाने ही लगे और बाद में वो उठ करके खड़ा हो गया। कोई कोई तो मिट्टी पर मतलब आग में दहने भी होने वाले थे, तब भी वो जाग गए। तो बाबा ने कहा ऐसा भी होता है कि सांस रुक गई और सबको लगा व्यक्ति चला गया छोड़कर। वैसे माया अपनी अति सूक्ष्म रूप से बाबा ने कहा धारण कर लेती है, इसलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ सांस छिपा हुआ तो नहीं है, इसलिए हमेशा डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग कर लो, फिर कभी ऐसे बोल ना निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा। तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग कर लो सुप्रीम डॉक्टर शिव बाबा के पास कि कहीं कुछ सांस हमारी छुपी तो नहीं है। इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार कर रहे हैं, होशियार रहो, क्योंकि प्रतिज्ञा की है, किस स्थान पर प्रतिज्ञा की, किसके आगे की है, ये सभी बातें याद रखना। प्राप्ति तो की है, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है, प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्व तृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे उतना ही बाबा ने का इच्छा मात्र अविद्या होंगे, कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निर्वृत्त हुए तो ये सभी पेपर के क्वेश्चंस हैं जो पेपर प्रैक्टिकल में होना है। तो अपने को सब पूर्णतः क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं और समय दोनों ही पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई है। यह भी सभी कुछ किया व कुछ रहा है। जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति करके तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हो, वह हाथ उठाएं। अपने अपने स्थान पर बाबा को हाथ खड़ा करके बताओ कि हम कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन हम हर पेपर को पार करने के लिए तैयार हैं। बाबा को ऐसे खड़ा करके बताओ। गुड। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान और शक्तिवान जो बने हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा है, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो इस मास बाबा ने कहा पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे, उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर सिर्फ पास नहीं, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर बन निकले। लेकिन यह भी देखना है कि टीचर और जो भी आपके साथी हैं उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, तब याद सौगात देंगे। सहज है ना। जब बाबा ने कहा जब हो ही हिम्मतवान तो यह क्या मुश्किल है। बाबा का कहना है जब हिम्मत रखी बच्चों ने तो फिर आपके लिए अब कोई भी बात मुश्किल नहीं है। सदैव स्मृति में रखना कि मैं विजय माला की विजयी रतन हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। अच्छा है ना। सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े हैं। महाबली बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता, तो ऐसा निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो। रिजल्ट देखेंगे। फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। जो बच्चे इतना विजयी बनकर दिखाएंगे उन बच्चों को बाबा अलौकिक माला पहनाएंगे। तो बाबा ने कहा इस माला को पहनने के लिए बच्चों को ये चैलेंज बाबा दे रहे हैं। माया को भी चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों को जाकर चेकिंग करो। तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त माया हमारे पीछे है और वो हमारी चेकिंग पेपर है जो हर घड़ी हमारी चेकिंग करती है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितने पीछे हैं। तो माया बाबा ने कहा था ना एक बार बेटी है जो जा कर के भाइयों का सबका पेपर लेती रहती है। तो आपकी तो बहन हुई, तो बहन का काम होता है भाई को सही रास्ता दिखाना। तो हम आत्मा सारे भाई भाई हैं और सभी भाइयों को रास्ता दिखाने का काम कौन कर रही है, माया करती है। तो माया ही है जो हमें सही रूप दिखाती है, इंसान की पहचान कराती है, परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है, हमें उसके नए नए परीक्षा पेपर दिलाती है। तो हर चीज़ में पार करने वाली अगर कोई है तो वो माया है, और इस माया से हम बच्चों को 100% पार होना है। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के
अव्यक्त महावाक्य जिसमें हमें अपने आप से खुद चैलेंज करके आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। ओम शांति।